अब क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो इसमें हमेशा स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही इसका मतलब हमने कोई पॉइंट को गड़बड़ किया है। ठीक है, तो ये देखिएगा आपके पास ये और 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये आपका तीनों पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। क्लियर है जी, ये आपके पास एक पॉइंट काम का। अब हमारे पास ये आ रहा है, ये पहला आपका यूं समझ लें, सेकंड पार्ट आपका ये बनता है। अच्छा नेक्स्ट बेटा देखिए, इसमें जो आपके पास थर्ड पार्ट आ रहा है वो ये कह रहा है द पॉइंट आर और 0.5। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे ऐसे इसकी वर्किंग कर लेता हूँ ताकि ये नजर भी आ रहा है, आर और 0.5। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई पॉइंट होता है उसमें हमारे पास यूं होता है कि हम एक एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं और एक वाई कोऑर्डिनेट, मतलब ये एक्स को शो कर रहा है और ये वाई को शो कर रहा है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब हमने आर की वैल्यू निकाली, सिंपल सी बात है। तो हमें ये करना है कि देखें वाई की वैल्यू आपको 0.5 दी हुई है, तो वाई 0.5 पॉजिटिव है, वो 0.5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने किसकी वैल्यू निकालनी है जी, आर की वैल्यू। तो 0.5 ये है, इसको अगर आप स्केल से मिलाते हैं तो यहाँ पे ये कट कर रहा है, तो जहां पे ये कट कर रहे हैं इसको नीचे लेके जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा ये थर्ड पार्ट जो हम बात करें तो आर की वैल्यू हमारे पास आ रही है -3। बेसिकली जो आर की वैल्यू वो एक्स की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे उसने एक्स नहीं लिखा, उसने आर लिख दिया है। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए आप। अगर देखिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, इसके दो उसने पार्ट किया हुए हैं। ऑन द सेम एक्सिस इन पार्ट 2, जो हमने ये ग्राफ बना लिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 3। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है। x इज इक्वल टू 3 जब बनाएंगे तो कैसी लाइन बनेगी जी, हॉरिजॉन्टल बनेगी कि वर्टिकल बनेगी, वर्टिकल बनेगी। आप देखें शाबाश, वर्टिकल कैसे होगा, x इज इक्वल टू 3 में, यानी हम जो इसका फोर्थ पार्ट करें, ड्रा लाइन x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 जो है देखिएगा x3 यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे पास जो लाइन बनेगी ये बिल्कुल यूं वर्टिकल बन जाएगी। आप इसको एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेंगे तो दिस विल बी x इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, तो ये यूं समझिए कि फोर्थ का जो है ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख भी सकते हैं। तो ये अब बता दें। अब अगली बात क्या पूछ रहा है जी, लास्ट इसमें बात है। ठीक है, आपने बड़ी हिम्मत करके इस सवाल को देखा है। ठीक है, कि दोबारा भी कीजिएगा, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। स्टेट द y coordinate of the point on the graph -x plus 2y is equal to 4 that has an x coordinate of 3। अब वो कहता है, यानी इसको मैं यूं लिखना चाह रहा हूं कि वो ये कह रहा है कि एक आपने बताना है कि x तो 3 है, तो वहां पे y क्या होगा, यानी कहना ये चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, x अगर 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखिएगा काइंडली, हमने यहाँ पे देखें लाइन बनाई थी। अगर मैं इस लाइन को दोबारा एक्सटेंड कर दूं, फर्दर एक्सटेंड कर देता हूं मैं